Good morning, students. We are doing our second chapter, New Kings and Kingdoms. In previous video, we discussed about how so many rulers like Mahmud of Ghazni had raided the subcontinent and target wealthy temples like Somnath. Today, we will continue this chapter from page number 24. So, let's start. Agriculture and irrigation. Krishi or Sichai. Many of the achievements of the Chol were made possible through new developments in agriculture. एग्रीकल्चर कृषि में बहुत सारे विकास के कारण ही जो चोल थे उनको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई. लुक एट मैप 2 अगेन. मैप 2 को दोबारा देखिए. नोटिस दैट द रिवर कावेरी branches off into several small canals before emptying into the Bay of Bengal. और किस तरह से जो रिवर कावेरी है वो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले बहुत सारी कैनल्स में बहुत सारी छोटी छोटी भागों में बट जाती है. दीज कैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिस्पोजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स. Water from the canals also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. जो ये छोटी छोटी शाखाएं हैं वो उपजाऊ भूमि बनाती हैं नदियों के किनारों में, और जो इससे पानी निकलता है उससे क्या जो भूमि होती है, कृषि के लिए जो भूमि होती है उसे बहुत ज़्यादा नमी प्राप्त होती है. और इसके द्वारा जो मुख्यतः जो चावल की खेती है उसके लिए जो आर्द्रता मिलनी चाहिए, मॉइस्चर मिलना चाहिए, वो प्राप्त होता है. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was also from the 5th or 6th century that this area was opened for large scale cultivation. हालांकि जो तमिलनाडु था वहाँ पहले से ही कृषि विकसित हो चुकी थी, लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी 5th and 6th सेंचुरी में तमिलनाडु में बहुत बड़ी पैमाने में जो कृषि थी वो शुरू की गई. Forests had to be cleared in some regions, land had to be leveled into some other areas. जंगलों को साफ किया गया कृषि के लिए, और कई कई क्षेत्रों में जो भूमि थी उसको समतल किया गया कृषि करने के लिए. इन द डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स. और क्या किया गया, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए बाढ़ों को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, एम्बार्कमेंट्स बनाए गए, जिससे क्या था बाढ़ को रोका जाए और जो कृषि थी वो अच्छे से की जा सके और पानी को खेतों तक लहरों के द्वारा ले जाया गया. इन मैनी एरियाज 2 crops वर ग्रोन इन अ ईयर. कई कई क्षेत्रों में एक साल में दो तरह की फसलें उगाई जाती थी. In many cases, it was necessary to water crops artificially. कई क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से भी पानी से सिंचाई की जानी ज़रूरी हो गई थी. A variety of methods were used for irrigation. सिंचाई के लिए बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया जाने लगा. In some areas, wells were dug. कई कई क्षेत्रों में कुएं खोदे गए. In other places, huge tanks were constructed to collect rain waters. कई क्षेत्रों में बड़े बड़े टैंक बनाए गए बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए. Remember that irrigation work require planning, organizing, labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई के काम के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है. किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको और लेबर्स को उनको व्यवस्थित किया जाए, मेंटेन किया जाए, किस तरह से जो वाटर है उसका बंटवारा किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाए. Most of new rulers as well as people living in the village took an active interest in these activities. अब बहुत सारे जो नए नए शासक थे और गांव में रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने इस सिंचाई के कार्य में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया. तो क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई होने लगी. अलग अलग तरह से लोग क्या करने लगे, सिंचाई करने लगे. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. अब जो साम्राज्य थे वहाँ प्रशासन किस तरह से होता था.
हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था, प्रशासन जो था वो संगठित था. Settlements of peasants known as Ur become prosperous with the spread of irrigation agriculture. धीरे धीरे जैसे कृषि और सिंचाई के द्वारा कृषि की जाने लगी तो जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा धनी होने लगे और किसानों की बस्तियों को उस समय में उर नाम से जाना जाने लगा. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू. और इस तरह के गांव में जो ग्रुप्स थे, समूह थे, उनको नाडू नाम से जाना जाने लगा. The village council and the Nadu perform several administrative functions, including dispensing justice and collecting tax. अब जो लोग थे नाडू, जो समूह के लोग थे, वो गांव में न्याय करने का, कर वसूलने का और भी तरह के कार्य किया करते थे. Rich peasants of the Vellal caste exercised considerable control over the affairs of Nadu under the supervision of the central Chol government. चोल साम्राज्य के अंदर जो रिच किसान थे, जो धनी किसान थे विल्लाल कास्ट के, वो क्या करते थे, नाडू जो समूह थे गांव के, उन पे नियंत्रण रखते थे. मतलब नाडू जो समूह थे उनका की देखरेख विल्लाल जाति के लोग क्या करते थे. द चोल किंग गेव सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल लाइक मुविंदवेलन, विल्लाल और पीसन सर्विंग 3 किंग्स, अरियार एक्सेट्रा. अब जो राजा थे, चोल जो राजा थे, वो जो धनी लैंडलॉर्ड थे, जो धनी संपत्ति के जो भूस्वामी थे, उनको बहुत सारी उपाधियां दिया करते थे. जैसे मुविंदवेलन उपाधि दिया करते थे और अरियार उपाधि दिया करते थे. मुविंदवेलन उपाधि का अर्थ था कि 3 राजाओं को अपनी सेवा देने वाला किसान. एंड अरियार मीन्स द चीफ, मुखिया. तो इस तरह की उपाधि उन लोगों को चोल राजाओं के द्वारा, चोल किंग्स के द्वारा दी जाती थी. एज मार्केट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड दैम विथ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. और इन सब उपाधियों को उनको देने के बाद उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए जाते थे.